बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और नौजवानी के चंद दिलचस्प वाक़यात सुनाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया मगर आराम ना हुआ। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदारे कुरैश, परेशान ना हो, मक्का के करीब औकाजा बाजार है, उस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। आप अपने फर्जंद को लेकर वहां जाएं, शायद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। उस तबीब, उस राहिब के पास तशरीफ ले गए। जब राहिब के मकान पर पहुंचे तो मकान को बंद पाया और आवाज दी। लोगों ने कहा कि अभी दरवाजा बंद हुआ है, अब 1 साल के बाद फिर खुलेगा, अब इसका खुलना मुश्किल है। अब्दुल मुत्तलिब मायूस हुए कि अब क्या होगा कि फौरन ही इबादत खाना में एक जलजला आया। नजदीक था कि इबादत खाना गिर जाए और राहिब दबकर मर जाए। जल्दी से राहिब घर से बाहर निकल आया। हैरत से चारों तरफ देखता और कहता था कि आज कौन यहाँ पर आया है जिसकी ताज़ीम के लिए इबादत खाना सजदा करता है, जिसकी ज़ियारत की खुशी में मकान झूमता है, जिसके खौफ से ये मकान लर्ज़ रहा है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी तो घबरा कर बोला, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस बच्चे को नहीं जानते कि ये कौन है? ये दुनिया जहां का नबी, गुनाहगारों का शफी है। अगर मैं अपनी इबादत खाना से बाहर ना आता तो फौरन दब कर मर जाता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इनकी हिफाजत करो, इनके दुश्मन अक्सर यहूदी हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ राहिब, मेरे बच्चे की आंखें दुखती हैं, सुना है कि तुम आंखों का इलाज करते हो। राहिब ने कहा, क्या तुम तबीब को मरीज और बीमार के पास लाए हो? ये फर्जंद जहां भर का तबीब, जहां के लिए शिफा है, इसका मुंह खजाना है शिफा और बका का। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इनका इलाज और इनकी दवा इन्हीं के पास है, तुम इनके मुंह का लुआब अभी इनकी आंखों में लगाओ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने आपके मुंह का लुआब आपकी आंखों में लगाया। लुआब का लगाना था या मर्ज के शिफा के लिए बहाना था? यही लुआब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज बना। जैसा कि हिजरत के मौका पर गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सांप ने काट लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए तर्याक बन गया। इब्ने राहविया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुस्नद में और इब्ने इसहाक बहकी और इब्ने असाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैं जाहिलियत की रसूम बद और लहू लुआब की तरफ कभी भी मुतवज्जे नहीं हुआ सिवाय 2 रातों के, और उन 2 रातों में अल्लाह ताला ने मुझे बेखता और मासूम रखा। एक रात का वाक़या तो ये है कि मक्का के चंद नौजवान और मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की बकरियों के रेवड़ में थे। मैंने अपने साथी से कहा, जरा मेरी बकरियों की निगरानी करना ताकि मैं मक्का जाकर नौजवानों का शुगल देखूं। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं आबादी की तरफ आया और पहले ही घर में मौसीकी की आवाज मैंने सुनी। पूछा, ये आवाज कैसी है? किसी ने बताया कि शादी का सिलसिला है। मौसीकी सुनने के लिए बैठ गया। अल्लाह ताला ने मेरे कानों का तप तपाया और मैं सो गया। हत्ता के दूसरे रोज सूरज की आमद पर उसकी शुआओं ने मुझे बेदार कर दिया। मैं उठकर अपने साथी के पास गया। उसने पूछा, इतने लंबे वक्त तुम क्या करते रहे हो? मैंने उसको पूरी आप बीती सुनाई।
दूसरी रात फिर मैंने अपने साथी से कहा कि मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं जाकर कुछ शुगल करूं। उसने इकरार किया और मैं मक्का शहर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ आकर मैंने मौसीकी की वैसे ही आवाज़ सुनी जैसे मैंने गुज़िश्ता रात सुनी थी। मैं देखने के लिए बैठ गया, फिर कुदरत ने मेरे कानों का तपतपाया और मैं सो गया। यहाँ तक कि दूसरे दिन धूप ने मुझे जगाया। फिर मैं लौटकर अपने साथी के पास आया। उसने पूछा कि तुमने क्या किया? मैंने कहा कि कुछ भी नहीं और ऐसी सारी सूरत हाल बताई। उसके बाद मैंने ना कभी ऐसा इरादा किया और ना ही मुझे कोई रग़बत हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से सरबुलंद सरफराज फरमाया। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब काबा की तामीर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पत्थर उठा कर लाने लगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे कहा कि अपना तहबंद उतार कर कंधों पर रख लो ताकि तुम्हारे कंधे पत्थर से महफूज रहें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद खोल कर कंधों पर रखा ही था कि इतने में आप ज़मीन पर गिर गए और आंखें आसमान में लग गई। फिर आप उठे और फरमाने लगे, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद, और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद बांध लिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अचानक आप बेहोश होकर गिर पड़े। मैं दौड़ता हुआ आया तो आपकी निगाहें आसमान में पैवस्त थी। मैंने कहा, ए भतीजे, तुम्हारी हालत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोक दिया गया है कि मैं बरहना होकर ना चलूं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी औरिया ना हुए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आपकी बात नोट कर ली कि उसके बाद आप कभी उरिया नहीं हुए ता आके अल्लाह ने आपकी रिसालत का इजहार कर दिया।